नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक ट्यूबर हिंदी ऑडियो बुक सारांश चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सारांश जो आपके मन की गहराइयों को छू लेगी, आपके सपनों की अनदेखी दुनिया को खोलेगी और आपको अपने भीतर की उस शक्ति से मिलवाएगी जो शायद आपको अभी तक पता भी नहीं थी। इस किताब का नाम है ड्रीम एनालिसिस, द की टू योर इनर वर्ल्ड सबकॉन्शियस माइंड, यानी सपनों का विश्लेषण, आपके भीतरी संसार की कुंजी। ये किताब हमारे अवचेतन मन की उस रहस्यमयी दुनिया की बात करती है जो हमारे सपनों के जरिए हमसे संवाद करती है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये किताब आपके जीवन में जुनून जगा सकती है। सपने, ये वो अनोखी दुनिया है जो हर रात हमारे सामने आती है। कभी हम उड़ते हुए आसमान छूते हैं, कभी गहरे समुद्र में गोते लगाते हैं, तो कभी ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां हमने कभी पैर भी नहीं रखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सपने सिर्फ ख्याली दुनिया नहीं है? ये हमारे अवचेतन मन का आईना है जो हमें कुछ कहना चाहते हैं। ये किताब हमें बताती है कि सपनों को समझना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को जानने का रास्ता है। जब हम अपने सपनों को गहराई से देखते हैं तो वो हमें हमारी छिपी इच्छाओं, डर और उम्मीदों से मिलवाते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो जुनून जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सपने हमारे मन की गहराइयों से निकलते हैं। दिन भर हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब हमारे अवचेतन में जमा होता जाता है। फिर रात को जब हम सोते हैं तो ये सारी बातें सपनों के रूप में हमारे सामने आती हैं। ये किताब कहती है कि अगर हम अपने सपनों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपने मन की आवाज को दबा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें तो ये हमें वो रास्ता दिखा सकते हैं जो हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको बार बार सपने में पानी दिखाई देता है, कभी शांत नदी, कभी उफनता समुद्र, तो यह आपके भावनात्मक हालात को दर्शाता है। शांत पानी मतलब आपका मन सुकून में है और उफनता समुद्र मतलब आपके भीतर कोई उथल पुथल चल रही है। इसे समझकर आप अपने जुनून को पहचान सकते हैं और उसे सही दिशा दे सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने सपनों को एक डायरी में लिखना शुरू करें। हर सुबह उठकर जो सपना आपको याद हो उसे नोट कर लें। फिर उसका मतलब समझने की कोशिश करें। ये किताब हमें सिखाती है कि सपनों के प्रतीक हमारे लिए बहुत खास होते हैं। जैसे कि सपने में उड़ना, यह आजादी की चाहत को दिखाता है, या फिर सपने में पीछा किया जाना, ये किसी डर या जिम्मेदारी से भागने की निशानी हो सकता है। जब आप इन प्रतीकों को समझते हैं तो आप अपने भीतर की उस आग को पहचानते हैं जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। ये प्रक्रिया आपको अपने जुनून से जोड़ती है, क्योंकि यह आपको बताती है कि आप असल में क्या चाहते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें। एक छोटी सी आदत चुनें, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे यह आदत आपके जीवन में बड़े बदलाव लाती है। क्योंकि यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। यही है छोटी आदतों की वो शक्ति जो हमें बड़े सपनों तक पहुंचाती है। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। हर दिन हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपनी आदतों को थोड़ा और बेहतर बना सकें। लेकिन अक्सर हम इस अवसर को गवा देते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। हम ये भूल जाते हैं कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफलता का रहस्य यह नहीं है कि आप एक बार में कितना बड़ा कदम उठाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें कितनी बार दोहराते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान दें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बदलने के लिए सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूँ, बल्कि यह कहना जरूरी है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपको व्यायाम करने और स्वस्थ खाने की आदत डालने में आसानी होगी, क्योंकि यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं आता, इसमें समय लगता है और इस दौरान हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि हर छोटा कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। जब हम छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हम एक बार गलती कर देते हैं तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। गलतियां हमारी सीख का हिस्सा है। अगर आप एक दिन अपनी आदत को तोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि अगले दिन फिर से शुरुआत करें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफल लोग वो नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वो होते हैं जो गलतियों के बाद भी हार नहीं मानते।
अब बात करते हैं कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों की, जो इस किताब को और रोचक बनाते हैं। आपने सुना होगा महान वैज्ञानिक दिमित्री मेंडेलीव का नाम, जिन्होंने आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल की खोज की। क्या आपको पता है कि उन्हें यह विचार सपने में आया था? एक रात वो सो रहे थे और सपने में उन्होंने तत्वों को एक व्यवस्थित रूप में देखा। सुबह उठते ही उन्होंने उसे कागज पर उतारा और दुनिया को विज्ञान की एक नई दिशा मिल गई। ये जुनून की ताकत थी जो उनके सपनों से जागी। या फिर बात करें हमारे अपने भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की। कहते हैं कि उन्हें जटिल गणितीय सूत्र सपनों में दिखते थे और वो सुबह उठकर उन्हें लिख लेते थे। उनके सपनों ने उनके जुनून को ऐसा आकार दिया कि आज भी दुनिया उनके काम को याद करती है। ये उदाहरण बताते हैं कि सपने सिर्फ ख्याल नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अनंत संभावनाओं का दरवाजा है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि सपनों को समझने के लिए हमें अपने मन को खुला रखना होगा। कई बार हम सपनों को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमें अजीब लगते हैं, लेकिन यही अजीब सपने हमारे लिए सबसे बड़े संदेश लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको सपने में कोई पुरानी याद दिखे, जैसे बचपन का कोई दोस्त या कोई खास जगह, तो यह आपके अवचेतन का तरीका हो सकता है आपको ये याद दिलाने का कि आपकी जिंदगी में कुछ अधूरा छूट गया है। शायद कोई सपना, कोई ख्वाहिश जो आपने भुला दी। इसे समझकर आप उस ख्वाहिश को फिर से जगा सकते हैं और अपने जुनून को नई उड़ान दे सकते हैं। सपनों की इस यात्रा में एक और जरूरी बात है, धैर्य। ये किताब कहती है कि सपनों को समझना एक दिन का काम नहीं है। यह एक सफर है जिसमें हर कदम पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कभी कभी सपने का मतलब तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उनके संदेश साफ होने लगते हैं। और यही वो पल होता है जब आपके भीतर का जुनून पूरी तरह जाग जाता है। आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी का हर सपना, हर ख्याल एक बड़े मकसद से जुड़ा है। यह एहसास आपको हर दिन और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अब इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा, इसका आकर्षक समापन। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ती है, अगर आपके सपने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं तो आप उन्हें नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? ये किताब कहती है कि आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है। यह आपको वो रास्ता दिखा सकता है जो आपकी जिंदगी को जुनून से भर दे। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने सपनों को सुनिए, उन्हें समझिए और उनके पीछे छिपी शक्ति को अपनाइए। और अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है एक साधारण भारतीय महिला की, जिनका नाम था कल्पना चावला। बचपन से उन्हें सपने में आसमान दिखता था, तारे दिखते थे। लोग हंसते थे, कहते थे कि एक लड़की क्या अंतरिक्ष में जाएगी। लेकिन कल्पना ने अपने सपनों को सुना। हर रात वो सपने उन्हें याद दिलाते थे कि उनकी मंजिल ऊंचाइयों में है। और एक दिन वो सचमुच अंतरिक्ष में पहुंची, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर। उनके सपनों ने उनके जुनून को जन्म दिया और उनके जुनून ने इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, अगर कल्पना अपने सपनों को नजरअंदाज कर देती तो शायद हम उन्हें कभी याद न करते। आपके सपने भी ऐसे ही हैं, उन्हें मौका दीजिए, वो आपको आसमान छूने की ताकत दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ड्रीम एनालिसिस, द की टू योर इनर वर्ल्ड का सारांश। ये किताब आपको अपने सपनों से जोड़ती है, आपके जुनून को जगाती है और आपको वो शक्ति देती है जो आपके भीतर छिपी है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने सपनों को सुनिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना है। नमस्ते, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ।